हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैरिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सब कुछ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अदत्त व्यय। हमारे ऐसे खर्चे जो पेंडिंग रह जाते हैं, जिनको हम टाइम पे नहीं करते हैं। कोई भी खर्चा, हमने किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी लेकिन दी नहीं, हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था लेकिन भरा नहीं, हमने टेलीफोन बिल भरना था लेकिन भरा नहीं, जो भी खर्चा हमारा पेंडिंग रह जाता है उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, अदत्त व्यय। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, ₹9,000। क्लर्क्स की 9,000 रुपए सैलरी पेंडिंग है जो कि देनी थी, हमने दी नहीं है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? सैलरी देनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन देते उसको तो टू कैश आ जाता, टू बैंक आ जाता। अगर चेक से देते, हमने तो वो दी नहीं है, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। 9,000 रुपए सैलरी पेंडिंग थी। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है वेजेस ड्यू ₹800, 800 रुपए मजदूरी पेंडिंग है, अभी देनी है जो कि, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कोई भी खर्चा जो पेंडिंग रह जाता है उसको डेबिट करते हैं, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। नेक्स्ट आता है, सपोज करो हमने दान दिया, चैरिटी। दान में क्या दिया? चैरिटी ₹8,000, 8,000 रुपए दान में दिए, या हम ऐसे कह सकते हैं गिवन एज चैरिटी ₹8,000 एंड गुड्स ₹12,000। हमने दान में 8,000 रुपए कैश दिया और 12,000 रुपए का सामान दिया। चैरिटी को डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अगर दान में कैश दिया तो टू कैश, अगर दान में गुड्स दी तो टू परचेज, अगर दान में दोनों चीजें दी हैं तो टू कैश और टू परचेज। अब हमने दान में कैश कितना दिया? 8,000। हमने दान में गुड्स कितने की दी? 12,000। टोटल दान कितना दिया? 20,000। क्लियर? नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, चोरी होने से हमारा नुकसान हो गया। लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय थेफ्ट चोरी हमारा कैश हुआ है तो टू कैश, अगर चोरी हमारा सामान हुआ है तो टू परचेज, अगर चोरी दोनों चीजें हुई हैं तो टू कैश और टू परचेज। जो जितना कैश हुआ है वो कैश के सामने, जितने की गुड्स हुई है वो परचेज के सामने, और दोनों का टोटल मिलाकर आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट के सामने। नेक्स्ट, कई बार आग लगने से हमारा नुकसान हो जाता है, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आग लगने से नुकसान हो गया, ये भी हमारे लिए एक लॉस है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल अकाउंट होता है ये। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट,
टू। अगर आग कैश में लगी है तो टू कैश, अगर आग सामान में लगी है तो टू परचेज, अगर आग दोनों में लगी है तो टू कैश और टू परचेज। सपोज करो हमने सैंपल के लिए सामान दिया, वो क्या है, हमारी एडवर्टीजमेंट है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज करो हमारी टेलीविजन की एक कंपनी है या एलईडी बल्ब्स की कंपनी है कोई, हमने अपने रिटेलर्स को वो सैंपल के लिए दिया कि आप इसको यूज करके देखो, तो उससे क्या होगा, हमारा स्टॉक कम हुआ लेकिन हमारे पास कैश नहीं आया, स्टॉक कम हो गया, वो चला गया, बेचा नहीं है वो हमने लेकिन वो चला गया हमारे पास से, तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी हम सैंपल के लिए कोई सामान देते हैं तो उसकी एंट्री ऐसे बनेगी। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो उस पैसे पर ब्याज मांगता है, उसको ब्याज देना है, तो वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। उसकी एंट्री कैसे बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो पैसा हम कैश ना देकर उसको कैपिटल में ही जोड़ लेते हैं। जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसी अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया था और उसका 6,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया 1 ईयर का, तो उसकी जो देनदारी है, उसको जो अब बिजनेस के द्वारा पैसा दिया जाना है, तो वो 1,06,000 रुपए हो जाएगा। एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर, उसने जो पैसा लगाया है उस पर ब्याज लेता है, तो उसने जो पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला है, बिजनेस भी उससे ब्याज मांगेगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है वो बिजनेस के लिए एक इनकम होता है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज बिजनेस के द्वारा दिया जाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज बिजनेस में आएगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए एक खर्च होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा बिजनेस के लिए एक इनकम होता है। All the expenses and losses are debit, all the incomes and profits are credit। उसी के रूल के हिसाब से हमने उसको डेबिट किया है और उसको क्रेडिट किया है। एक लास्ट एंट्री हमारे पास जर्नल में रहती है बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है, डूबत ऋण, जो पैसा हमारा डूब जाता है, किसी को हमने पैसा दिया या किसी ने हमें पैसा देना था, वो पैसा हमारा वापिस नहीं आता, वो पैसा डूब जाता है, मर जाता है। बैड डेट्स को बोलते हैं डूबत ऋण। एक तरह से वो बिजनेस का नुकसान होता है, लॉस होता है। बैड डेट्स, किसी से हमारे पास पैसा आना था वो नहीं आया। राम कोई पर्सन है जिसने हमें 20,000 रुपए देने थे और वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेता है, दिवालिया बना देता है, तो वो अब हमारे पैसे देगा ही नहीं, तो एक तरह से वो पैसा हमारा बैड डेट्स में चला गया। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है, राम हु ऑड अस ₹10,000, he became insolvent, और वो दिवालिया बन गया। जब वो दिवालिया बन गया तो हमारा वो पैसा डूब गया। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो हम बैड डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन ने हमें पैसा देना था, यहां पर राम ने हमें पैसा देना था, तो अब तक वो हमारा देनदार था, उसने हमें पैसा देना था, लेकिन उसने तो अपने आप को इंसॉल्वेंट बना लिया,
तो अब वो पैसा तो हमारा आएगा नहीं, लेकिन उसका खाता क्लोज करना पड़ेगा कि उसने देना था, वो बैड डेट्स हो गया और अब वो पैसा हमारा नहीं आएगा हमारे पास। तो टू राम अकाउंट, जिसने हमें वो पैसा देना था। एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या होता है, उसकी कोई थोड़ी बहुत संपत्ति पड़ी होती है, वो पैसा, वो उसकी वो संपत्ति बेचकर हमारे कुछ बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स, रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स 60% फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी संपत्ति बेचकर हमारा 60% बैड डेट्स रिकवर हो गया। अब हमारा बैड डेट्स था कितना, 10,000 रुपए। जो हमारा पैसा डूबा था वो था 10,000 रुपए, वो हमारा डूब गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी संपत्ति में से हमें हमारा 60% रिकवर हो गया है। अब हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पर हमारा एक नया खाता बना बैड डेट्स का, जो हमारा डूबा हुआ पैसा है। अब राम का तो यहाँ हिसाब क्लियर हो गया था। अब वो पैसा जो हमारा आएगा वो राम से नहीं आएगा, वो कहां से आएगा, बैड डेट्स से आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, 10,000 का 60% हमारा 6,000 रिकवर हो गया। कहां से आया, टू बैड डेट्स। यानी कि अब जो हमारे डूबत ऋण थे, जो हमारे बैड डेट्स थे 10,000 थे, 6,000 रिकवर हो गया, अब वो रह गया 4,000। कई बार क्या होता है, ये दोनों एंट्री एक साथ आ जाती हैं कि बैड डेट्स बना भी है और उसने कुछ पैसा हमारा दिया भी है। उसको कैसे करते हैं, राम से सपोज करो हमें 10,000 रुपया लेना था, वो बैड डेट्स हो गया और उसने 50% पैसा दे दिया। राम हु ऑड अस ₹10,000, he became insolvent and received 50% from his estate. उसकी संपत्ति से हमें 50% पैसा रिकवर हो गया है। कैश कितना आया यहां पर हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। उसने हमें 10,000 रुपए देने थे, 10,000 का 50% पैसा उसने हमें 5,000 रुपए दे दिया। अभी भी 5,000 तो हमारा बैड डेट्स में चला गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 5,000 हमारा डूब गया। देने कितने थे टोटल राम ने, 10,000। अब उसका और हमारा हिसाब बराबर हो गया। उसने हमें 10,000 रुपए देने थे, 5,000 उसने हमें दे दिए, 5,000 हमारा बैड डेट्स में चला गया। जब दोनों बातें एक साथ हों, जितना पैसा कैश हमारे पास आया वो कैश में लिखेंगे, जितना बैड डेट्स में चला गया उसको बैड डेट्स में लिखेंगे, और जितना उसने टोटल देना था वो उसके टोटल में लिखेंगे। तो यहाँ हमारा जर्नल एंट्रीज का टॉपिक खत्म होता है। हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज सारी कवर कर ली हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली जो क्लास होगी वो कैश बुक की होगी। थैंक यू।